लोगों को इस कोरोना की इस महामारी में, सुनामी में, संकट में चारों तरफ से एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है। ऐसे में सबको हम होप दे करके और पागलपंथी से बाहर निकल करके, एलोपैथी के प्रति पागलपन, योग के प्रति पागलपन, आयुर्वेद में भी पागलपन, और सबसे बड़ी बात है आदमी के जीवन में एक नैराश्य, उसको हटा करके हमें ये सोचना है कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। एलोपैथी का पागलपन मैंने इसलिए कहा, अंधाधुंध स्टीराइड, अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स, अंधाधुंध रेमडेसिविर, एक एक आदमी को 5-5, 10-10 टेक रहे हैं और उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है और लोगों के लंग फेल हो रहे हैं, रीनल किडनी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। ये ठीक नहीं। डायबिटीज़ हो रही है, लोगों को हाइपर एसिडिटी हो रही है, उल्टी लग रहे, दस्त लग रहे, डायरिया होकर के मर रहे, ये सब पागलपन है। तो बहुत ज़रूरी होने पर एंटीबायोटिक्स दें, ज़रूरी होने पर स्टीराइड भी दें, ज़रूरी होने पर रेमडेसिविर भी दें। ये दीज आर द होल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। ये कोरोना की ट्रीटमेंट नहीं है। कोरोना से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उसके लिए मैनेजमेंट के लिए कोरोना मैनेजमेंट है। आईसीएमआर आयुष मंत्रालय गाइडलाइन जारी की हुई है, भाई ज़रूरी होने पर ये लाइफ सेविंग ड्रग्स दो, ज़रूरी होने पर आयुर्वेद की चीज़ें दो। सबसे बड़ी बात, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, प्राणायाम करो। जिनसे आसन बन पाते हैं आसन करो। और देखो हॉस्पिटल्स में एक हॉस्पिटल तो वो हैं जो उपचार कम और अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं 10-10, 20-20, 25-25 लाख का, और कई बार तो अंत में फिर डेड बॉडी दे रहे हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स में खाना ठीक से नहीं मिल रहा, दवा ठीक से नहीं मिल रही, लोगों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो हमने इन सारी कमियों को दूर करके जितनी ज़रूरी होगी उतनी लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलेंगे। ऑक्सीजन भी मिलेगी, आईसीयू भी है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। साथ में आयुर्वेद की औषधियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पर भी मैंने कोरोनिल किट पूरी रखी हुई है। अणुतेल है, सासारी है, कोरोनिल है, सासारी गोल्ड भी है जिनको बहुत सीवियर अटैक है। तो 99% लोगों को तो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड लेने नहीं पड़ेंगे। स्टीरॉयड का विकल्प है दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। स्टीरॉयड का विकल्प है स्वासारी गोल्ड, और एंटीबायोटिक्स का विकल्प है नीम, गिलोय, तुलसी। ये सारी चीज़ें हम देंगे। और इसके साथ बड़ी बात है कि जिसको जैसा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बुखार होगा तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, उसको ज्वरनाशक वटी, या बुखार के साथ अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है तो संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, ये भी सब देंगे। बहुत पेट में गड़बड़ी है तो उसको बेल का भी प्रयोग करवाएंगे, उसको जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। पेट पर मिट्टी की पट्टी भी, हमने पहली बार किसी कोविड हॉस्पिटल में ये मिट्टी की पट्टी भी रखी जाएगी। कोविड हॉस्पिटल में सिरोधारा दी जाएगी, जो हमने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। हमारे डॉक्टर हरप्रीत यहाँ पर नेचुरोपैथी की हमारी डॉक्टर है, उनके निर्देशन में हम सिरोधारा भी देंगे, उनको एनिमा भी देंगे, बस्ती भी देंगे। जिनको ज़रूरत है उनको सब प्रकार के काढ़े भी पिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशियस फूड खिलाएंगे। हमने यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड की व्यवस्था की है मेरे भाई। देखो कोविड हॉस्पिटल में मैं कहता हूँ ये 5-7 चीज़ें हो जाए। न्यूट्रिशियस फूड, सुबह उठते ही व्यक्ति को नाश्ते में सबसे पहले तो हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पिलाएंगे। उसको जो है साफ पानी पीने के लिए देंगे। हमने सब पेशेंटों के लिए यहाँ पर दिव्य जल की व्यवस्था की हुई है, जो है एकदम अच्छा पानी मिलेगा। उसको नाश्ते के समय 3 अंजीर, 5 बादाम, 5 अखरोट, 5 खजूर, 10 मुनक्का, ये भिगो करके रात को सुबह उसको पीस करके, और जो जिसके दांत अच्छे हैं तो वो चबा करके खा लेगा। फिर उसको खाने के साथ अनार मिलेगा, सेव मिलेगा, पपीता मिलेगा और अंगूर मिलेगा, मौसमी फल मिलेंगे। उसको एक न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा तो उसके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, वो लड़ पाएगा कोरोना से। ज़रूरी है उनको काढ़े मिलेंगे, ज़रूरी है उनको, मैंने कहा, एलोपैथी की दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ उनको योग करवाया जाएगा, उनको यज्ञ थेरेपी कराई जाएगी, उनको संगीत थेरेपी करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, उनको पॉजिटिविटी दी जाएगी, उनके जीवन के अंदर नैराश्य नहीं आने दे। आदमी जब पॉजिटिव होता है मानिक भाई, सारे केमिकल, सारे सोल्ट, सारे हार्मोन्स हमारे अंदर से बनते हैं जब हम खुश रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक पॉजिटिव माहौल में, कोशिश हमारी होगी
90 से 99% लोगों को एलोपैथी की दवाई ना दी जाए, और जिनको एलोपैथी की दवाई देने की जरूरत पड़े वो पागलपन में ना दी जाए, जो आयुर्वेद की भी दवाई दी जाए कोई आग्रह के साथ नहीं कि